राम जी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज हम जा रहे हैं अपने गांव से चंडीगढ़ और आज लेट ही जगे। इसका एक ही रीज़न था, रात भर आज बारिश थी, वही डरावनी वाली बारिश। बार बार मेरे को वही शब्द रिपीट करना पड़ता है क्योंकि आजकल पहाड़ों में ऐसी बारिश हो रही है और रात को जब हम सोए होते हैं तो ऐसी ऐसी आवाज़ें बाहर से आती हैं कि डर लग जाता है, दिल सहम जाता है। इतनी डरावनी बारिशें हो रही हैं। बाहर का आप व्यू देख रहे हैं, धुंध छाई है, हरियाली है और देखकर तो सामने ही चल रहा है पता कि कितनी आज अंधाधुंध रात को बारिश हुई होगी। तो लेट ही जगे, वैसे चंडीगढ़ के लिए जा रहे हैं तो इसके बाद मैं अपने काम कुछ एक निपटाऊंगी। बस दुविधा में थे कि जाएं ना जाएं क्योंकि इतनी भयंकर बारिश में अपना घर छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। इसके बाद जाऊंगी मैं अंदर और अपनी पैकिंग का काम शुरू करूंगी। वैसे इस बार कपड़े इतने ज़्यादा मैं लाई नहीं थी, बस वही थोड़े बहुत ही सूट लाई थी और कुछ एक पिछली बार के मेरे सूट थे वो लेकर जाऊंगी। बाकी खाने पीने का सामान होता है जो रिलेटिव ने दिया होता है, कुछ एक जैसे अनाज भी लेकर हम जाते हैं। जो हमारे घर की गेहूं है उसका आटा पिसवा कर भी हम गांव से ही लेकर आते हैं। तो वो सामान हमने पहले ही रख दिया था, बस कपड़े वगैरह पैक करने थे। हस्बैंड जी अभी नहाकर आ गए हैं, एकदम से ये नहाकर आ गए और मैंने कपड़े वगैरह निकाले कि मैं अपने कपड़े पैक कर लूँ। हस्बैंड जी यहाँ हेल्प करने लग पड़े और इनके भी कपड़े थे, इन्होंने साथ साथ में पैक कर दिए हैं। इसके बाद बहुत सारे काम हैं। अभी अगर मैं टाइम की बात करूं, मेरे को लगता कोई 9 बजे के करीब का टाइम हो गया होगा, 9:30, बहुत लेट। और पैक करेंगे सामान। बाहर अंधाधुंध 8 बजे तक बारिश थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हस्बैंड जी बोल रहे थे नहीं जगना है, नहीं जाना है, घर नहीं छोड़ना है। आपको पता है जो हमारा पठानकोट से चंबा तक का जितना भी हाईवे है पूरे में लैंडस्लाइडिंग हो रखी है, जगह जगह से सड़कें चली गई हैं। तो ऐसे सिचुएशन में घर नहीं छोड़ना है। भयानक वाली बारिश थी। अभी जैसे ही बारिश सिर्फ रुकी है, ये आसार नहीं है कि आगे बारिश होगी नहीं होगी, अभी कुछ टाइम के लिए रुकी। तो हम बेड से उठते ही दोनों बस अपने काम में इसी में ही लगे, नहा लिए वैसे हम दोनों और इसके बाद कर ली पैकिंग। अब बना रही हूँ मैं चाय क्योंकि टाइम हो गया अच्छा खासा। हमने यही रात का सोच कर रखा था कि जगते ही सीधा चंडीगढ़ के लिए अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे। खाने का काम हमने बिल्कुल नहीं डालना है। खाना हम किसी होटल में खा लेंगे रास्ते में। पर सुबह जगकर जब देखा तो यहाँ का माहौल ही अलग था। तो अभी दीक्षांत भी बोल रहा था मम्मा भूख लग रही है और हस्बैंड जी भी। मेरे पास दूध भी था तो मैंने सोचा चलिए चाय बना देती हूँ। इसमें मैंने 2 इलायची ऐड की है और चाय बनाऊंगी, साथ में ले लूँगी मैं बिस्किट। बस हमारी यही ब्रेकफास्ट होने वाली है। सफ़र में हम इतना ज़्यादा खाना खाते भी नहीं हैं, तो यहाँ पर चाय बिस्किट लेंगे, इंजॉय करेंगे। और इसके बाद बाकी जो बहुत सारा काम होता है, आपको पता है ये जो हमारा घर है अब इसके बाद बंद रहेगा, तो बहुत सारे काम निपटाने होते हैं। ऐसे नहीं कि लॉक लगाया और सीधा भाग गए। बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं सिर के ऊपर, वो भी हमें निभानी पड़ती है। एक तो बरसात के दिन है, इतनी बारिशें हो रही हैं और जब घर बंद रहता है तो आप मेरी फीलिंग समझ सकते हैं। मन भी आज थोड़ा उदास उदास होता है। अर्ली मॉर्निंग हम जग जाते हैं, मन फ्रेश होता है। और जब घर से जैसे गांव से चंडीगढ़ निकलना हो तो रात को मन खराब जैसा हो जाता है। तो इतनी मतलब जल्दबाजी में और इतनी स्पीड काम भी नहीं होता है, पर काम तो निपटाने, चाहे मन खराब हो चाहे कुछ भी हो, अपनी जिम्मेदारियां तो निभानी ही है। यहाँ पर मैंने बर्तनों के रैक से पूरे बर्तन नीचे उतार लिए हैं। इन बर्तनों को मैं ट्रंक में स्टोर करूंगी। ये ट्रंक मैंने स्पेशल बर्तनों के लिए लेकर रखा है। पूरे बर्तन मैं निकाल कर इसमें स्टोर कर जाती हूँ। सूखे बर्तन हैं ये।
आकर के इजी रहेंगे, सीधा निकाले और यूज़ किए। क्योंकि जब ये बाहर रहते हैं तो जो छिपकलियाँ होती हैं वो जगह जगह गंद फैला जाती हैं, मकड़ियाँ हो गई, सीलन, कुछ ना कुछ। तो ये खाने पीने वाले बर्तन मैं ऐसे ही स्टोर करके जाती हूँ हमेशा ट्रंक के अंदर। और बाकी का जो हमारा काम है नेक्स्ट वो निपटाएंगे, जैसे सिलेंडर जो है ये पीछे से ऑफ करना, और जितने भी ये रैक है ना मैं खोल कर रख कर जाती हूँ। और ये डोल मैंने ले लिया, इसमें मैंने घी मंगवाया था, गांव से ही मैं घी लेकर जाती हूँ हमेशा की तरह। और इसके बाद मैं चली गई हूँ अपने किचन गार्डन में, क्योंकि अभी ना बारिश थोड़ी रुकी है। तो हस्बैंड जी बस मेरे को बार बार यही बोल रहे थे कि बारिश फिर से लग जाएगी, फिर से लग जाएगी, गिल्ले हो जाएंगे, पहले यहाँ की सब्जियाँ निकाल ले। और ये जो भिंडी है ये मेरी पहली भिंडी है, इस भिंडी की जो मैंने अभी ना नई भिंडियाँ बाद में लगाई थी, इनका पहला फल है। और इसके ऊपर आपने देखा था कि इसके ऊपर एक बीमारी जैसी लग गई थी। देखिए इस फली को बिल्कुल साफ हो गई है, जो मैंने यूज़ किया था टीटी पाउडर और साथ में उसमें मिक्स की थी चूल्हे की राख, उसकी वजह से देखिए इतनी बढ़िया साफ सुथरी फलियां हो गई हैं। और जितने भी कीड़े मकोड़े थे वो यहाँ से भाग गए हैं। ये मेरा जो भी मैंने मेथड लगाया था वो रहा कामयाब। मैंने आपको बताया है एक व्लॉग में, जब मैंने इनकी केयर की थी, गुड़ाई वगैरह पूरी अपने किचन गार्डन की, तो इसमें पूरे कीड़े लगे हुए थे मेरी सब्जियों में। क्योंकि बरसात के टाइम है, यहाँ पर आपको पता बारिशें हो रही हैं, तो ऐसे में बहुत सारे कीड़े बीमारियां लग जाती हैं। तो उसका मैंने छिड़काव किया था, तो अभी वो बढ़िया हो गई हैं। तो मैंने यहाँ सारी सब्जियां निकाल ली हैं ले जाने के लिए। एक और है ये से हुंडी ले इस गब्बे हल्की दे ले चल हुंडी और थोड़ी बारी आती है थोड़ी बहुत घर की देखभाल की। सबसे पहले तो ये बाइक वगैरह अंदर लगा दी है, क्योंकि ये बाइक अंदर ही रहती है हमारी, और जब आते हैं तभी इसको यूज़ करने के लिए बाहर निकालते हैं। यहाँ हस्बैंड जी ने बेड के ऊपर से गद्दे हटा दिए हैं और यहाँ पर दवाई का छिड़काव हो रहा है। हमारे यहाँ पर दीमक बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ही बेड हमने दीवार के साथ लगाया था तो देखिए जी दीवार के साथ 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 पूरी दीमक हो गई है, और टाइल के बीच में से भी दीमक ने मिट्टी निकाल कर रखी है। मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैंने झाड़ू पिछले कल लगाया था, झाड़ू पोछा इसी जगह पर। अभी देखिए दीमक ने कैसी चोटी बना दी है, बिल्कुल ताज़ा अभी गिल्ली गिल्ली मिट्टी निकाली हुई है दीमक ने। बहुत परेशान करके रखा है इस दीमक ने, चाहे हम चंडीगढ़ जाएं चाहे गांव में आए। तो यहाँ पर दवाई का छिड़काव किया पूरे बेड के ऊपर। बेड के ऊपर वैसे थी नहीं दीमक, पर इन्होंने ऐसे ही मल्दी में मना कर रही थी ना डालो ना डालो, पर बोल रहे थे अगर यहाँ साइड में लगी है तो बेड में ज़रूर लगेगी। और यहाँ पर सारे छिड़काव किया साइडों में। इसके बाद हम किचन में भी जाएंगे, बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब डोर बंद रहेंगे, बारिशें इतनी भारी हो रही हैं तो इससे ज़्यादा दीमक लगने का डर है।
तो सबसे बेस्ट बात हमने यही मानी कि यहाँ अच्छी खासी दवाई हम छिड़क कर चले जाएं, और अब कब आना होता है गांव में वो तो नेक्स्ट ही पता चलेगा। ये सिचुएशन रहती है बच्चों के कॉलेज के ऊपर ही डिपेंड होती है और हस्बैंड की ड्यूटी के ऊपर। यहाँ जो किचन की खिड़की है, इस खिड़की में भी हल्की हल्की दीमक लगी हुई थी, और जहाँ नहीं भी लगी हुई थी उस जगह पर भी हमने दवाई का छिड़काव किया। बाकी जो ये साइड में ड्रोल होते हैं, जितने भी अलमीरा किचन की, उसमें तो हम डालते ही हैं। आपको पता है किचन में बर्तन वगैरह भी धुलते हैं, यहाँ हल्की हल्की सीलन रहती है, तो उस जगह पर दीमक की दवाई तो छिड़कनी ही चाहिए। किचन में जो नीचे वाले जहाँ हमने आटा चावल रखा होता है वो वाला एरिया भी पूरा भर भर के छिड़का इन्होंने। मैं यहाँ से बोल भी रही थी इतनी ना डालो, तो ये बोल रहे थे क्या हर्ज है, दोबारा जब हम आएंगे तो सफाई तो करनी ही है, करनी पड़ेगी, और जहाँ नहीं भी है वहाँ भी फेंक देते हैं। पर कुछ एक एरिया यहाँ हमारे आटा चावल रहता है, इस एरिया को मैं दिखाऊंगी आपको। देखिए कैसे लाइन बनाई हुई है, इसका कोई इलाज नहीं है। लकड़ी में तो लगती ही है, पर सीमेंट में और टाइल के में भी दीमक लग रही है, ये हैरानी की बात है। इस दीमक ने तो जीना मुश्किल कर दिया है, चाहे जितने मर्जी छिड़काव कर लो ये आ ही जाती है। तो जितने भी है हमने दिल भर के छिड़काव किया, और इसके बाद हमारी तैयारी होगी जाने की। तो सबसे पहले खिड़कियां वगैरह बंद करेंगे। वैसे एक एक खिड़की का जो पल्ला होता है हमारा वो खुला रहता है, बाकी के हम बंद कर देते हैं। मान लिया ये खिड़की है तो एक पल्ला इसका हम खुला रखेंगे। ये फ्लावर वगैरह भी क्लोज किए, इसके ऊपर मैं कपड़ा दूंगी, लॉक लगाऊंगी घर को, और निकलेंगे हम अपनी नेक्स्ट घर के लिए। मन थोड़ा उदास होता है पर मजबूरी है, बस मजबूरी में ही जाना पड़ता है। और टाइम की अगर मैं बात बोलूँ, मेरे को लगता कोई 1 बजे के करीब का टाइम हो गया था, कोई पता ही नहीं चला। इसी बीच हमें ऊपर वाले घर में भी जाना पड़ा। ऐसे ही दौड़ कर गए थे आधे घंटे के लिए, और दौड़ कर भाग कर नीचे आए। और देखिए लास्ट बार आप मेरे घर का, गांव का, खेती का व्यू आप देख सकते हैं। और इसके बाद बस निकलेंगे हम चंडीगढ़ के लिए। बाकी मौसम अभी साफ तो नहीं मैं बोलूँगी, अंधेरा अंधेरा ही छाया हुआ है पूरा। अभी भी आप देख रहे हैं 1 बजे का टाइम है, पर ऐसे लग रहा है दोबारा फिर से बारिश लगने वाली है। हम निकलेंगे अपने नेक्स्ट जर्नी पर। और यहाँ आपको दिख रहे होंगे पीछे 2 बच्चे, ये जा रहे हैं बनीखेत। डलहौजी के साथ ही एक छोटा सी मार्केट पड़ती है। ये बच्चे डलहौजी पढ़ते हैं, हमारे गांव के ही हैं। इनको पता चला कि हम जा रहे हैं पठानकोट, तो इन्होंने बोला हम भी आपके साथ बनीखेत तक चल पड़ते हैं। और यहाँ तक तो हम सैर करने भी आते थे मॉर्निंग टाइम, कई बार मैंने वीडियो में भी आपको दिखा रखा है। टाइम अभी 3:30 हुए हैं। इसका एक ही रीज़न हुआ, वैसे हम घर से 1 बजे के करीब चल पड़े थे, और हमारे रिलेटिव के यहाँ पर फंक्शन था तो वहाँ खाना खाया हमने, काम वगैरह। उसके बाद हम 3 बजे के करीब वहाँ से निकले, और यहाँ अभी 3:30 हुए हैं, हम पहुँचे बनीखेत से पीछे। और इस टाइम का जो मौसम की हालत है मैं आपको ना दिखाती हूँ बैक कैमरे से। यहाँ इतनी धुंध छाई है, डरावनी वाली धुंध हो गई है आज। यहाँ देखिए धुंध, और बारिश भी होने लगी है। बारिश वैसे इतनी ज्यादा नहीं है, हल्की हल्की है बारिश, और धुंध तो अच्छी खासी है। यहाँ देखिए बिल्कुल घनी वाली धुंध है। यहाँ तो ऐसे लग रहा है आसमान है, वैसे यहाँ पर भी पहाड़ जमीन है जो अभी इस टाइम बिल्कुल नहीं दिख रही है। बस ज्यादा मुश्किल यहाँ बनीखेत के आगे तक के जो एरिया है वहाँ तक ही होगी। बाकी पठानकोट तक रहता है लैंडस्लाइडिंग का डर, बारिश वगैरह जब हो। आपने न्यूज में भी सुना होगा, जो पठानकोट से आते हुए चंपा का हाईवे है वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग का ज्यादा डर है। और अभी पीछे सड़क भी धंस गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कैसा माहौल होता है। अभी हम बनीखेत से पीछे ही पहुंचे तो धनाधन बारिश
इतनी भयानक बारिश शुरू हो गई, पूछिए मत। और ये जो वीडियो है ये है बनीखेत से आगे का। अभी भी आप देख रहे हैं बारिश लगी हुई है और इतने नाले बह रहे थे ऊपर से, कहीं कहीं से लैंडस्लाइडिंग मैं दिखाऊंगी आपको। देखिए नाला कितना पानी का आया है, ये पूरा बारिश के पानी का है, बाकी नहीं। और ये जो एरिया है पूरा डेंजर एरिया है। यहाँ पर जब भी बारिश होती है लैंडस्लाइडिंग होती है। आपको पता है ये जो पहाड़ है, जो हमारी साइड के हैं उनको तो पता है शायद, इसको गेरू बेरू पहाड़ की क्या कुछ ऐसे बोलते हैं इसको। ये जो एरिया है यहाँ रहती है जेसीबी, साथ साथ में ही हटाते भी रहते हैं। और देखिए जी ऊपर से कितना लैंडस्लाइडिंग, साथ में बारिश। आजकल हमारे चंबा में मणिमहेश मेला भी चला हुआ है। यात्रु बहुत, ये जो आपको जितने भी दिख रहे हैं आगे स्कूटियों पर, बाइकों पर, ये पूरे मणिमहेश के यात्रु वापस यात्रा करके आ रहे हैं। इनका भी अच्छा खासा रश है और जगह जगह पर लंगर लगे हुए हैं। ये वाली जगह मैं आपको बता रही थी, यहाँ से पूरी सड़क नीचे धंस गई है। यहाँ पर सिर्फ कार और स्कूटी बाइक जाती है, बाकी बस ट्रक यहाँ से जाना बिल्कुल मना है। जो हाईवे है, इस टाइम हम पहुँच चुके हैं चंडीगढ़ के नज़दीक। और जैसे हम चंडीगढ़ के नज़दीक पहुँचते हैं तो ट्रैफिक शुरू हो जाता है। आप देखिए गाड़ी बिल्कुल नहीं हिल रही थी और टाइम अच्छा खासा हो गया था। बारिश हमें पठानकोट से पीछे ही बंद हुई बारिश, और उसके आगे तो मौसम साफ था। इसके बाद हम पहुँचे अपने रूम में, घर में पहुँच गया फ्लैट में अपने। मेरे को लगता कोई टाइम हुआ था 11 या 11:15 बजे के करीब का टाइम था। 11:15 आकर सिर्फ हाथ मुंह धुले और खाने की तैयारी हो गई है। प्रिंस ने चावल रख दिए हैं और मैं लाई हूँ धाम, जो चंबियाली धाम होती है। जैसे मैंने बोला रिलेटिव के हमारे वहाँ पर धाम थी, तो उन्होंने पैक करके हमें धाम दे दी है, तो मैं वो ही साथ में लेकर आई हूँ। ये देखिए हमारा राजमा का चंबियाली मदरा, और साथ में मटर पनीर, साथ में कड़ी, 2 दालें भी लाई हूँ, उड़द की दाल, साथ में चने की दाल। वैसे और भी बड़ा कुछ बना हुआ था, जैसे खट्टा हो गया, मीठे चावल हो गए, तो वो बिल्कुल नहीं लाए हम, बस ये लाए हैं। और साथ में चावल प्रिंस ने रख दिए हैं पकने। जितने टाइम चावल पक रहे थे उतना टाइम मैंने जो हरी हरी सब्जियां घर से लाए हैं वो मैंने फ्रिज में रखी, बाकी कुछ हिम्मत नहीं थी। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रही हूँ, थक चुके थे। और जो हरी हरी सब्जियां, बस हस्बैंड ने भी यही बोला कि इनको फ्रिज में रख, बाकी सारा कुछ छोड़ और सीधा जाएंगे सोने, क्योंकि मॉर्निंग टाइम बच्चों ने भी यूनिवर्सिटी जाना है, हस्बैंड जी ने भी ड्यूटी जाना है, तो मॉर्निंग टाइम भी मेरे को जल्दी जगना पड़ेगा। हस्बैंड जी 7 बजे घर से निकल जाते हैं, तो उससे पहले मेरे को लंच बॉक्स तैयार करना होता है। तो यहाँ पर मैंने फ्रिज में रख दी है जो हरी हरी सब्जियां हैं, इसके बाद हम खाएंगे खाना। मेरे चावल भी इस टाइम बन चुके थे। टाइम देखिए 11:15 हो चुके हैं और मैं लगाऊंगी प्लेट, खाना खाएंगे। प्रिंस नहीं गया था हमारे साथ, इसकी यूनिवर्सिटी थी, तो ये भी ना बोर हो गया था खुद खाना बनाना। बच्चे को इतना, एक तो टाइम नहीं लगता और एक मैं साथ में ही रही इसके, तो इसको ना मेरी थोड़ी आदत हो गई है। तो यहाँ पर मैंने खाना लगा दिया है तसल्ली से, सारी फैमिली अब खाना खाएंगे। और खुश हो गया है प्रिंस की, आप आ गए, डेली कॉल करता था कब आना है कब आना है, बस यही रहता है हमेशा। पर आपने गांव में भी हमारा देखा, गांव में भी कैसा सर्कल है, हमारा अपना घर है, अपनी ज़मीनें, सब कुछ अपना है, तो 2 जगह हम फंस चुके हैं, बस यही समझिए। ये मजबूरियां ही होती हैं। और नेक्स्ट मेरी रूटीन चलेगी यहाँ चंडीगढ़ की, और मैं मिलूँगी आपसे कल। तब तक के लिए राम राम।